हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट। क्या हो रहा है उसकी दुनिया में जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। टैरो में से 3 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं ओरेकल से। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। 3 कार्ड लेंगे टैरो में से। एक, 2 और ये हो गए 3। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। एक, 2 और ये हो गए 3। ये हो गए कार्ड पाइल नंबर 2 के। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज रिमेम्बर जनरल रीडिंग है। हो सकता है कोई एक कार्ड आपसे रेजोनेट करे या फिर हो सकता है सारे के सारे कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला एक कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। तो ये जो पर्सन है वो शायद अपने दिमाग से ज्यादा काम ले रहे हैं, मतलब वो दिल की अपनी ज्यादा सुन नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेडी है वो बहुत सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि शी इज थिंकिंग समथिंग और उसके हाथ में भी कुछ है। तो ऐसे ही शायद उनके सामने कुछ शायद सिचुएशन है या फिर हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अपने दिल की बजाय अपने दिमाग की ज्यादा सुन रहे हैं और उसी वजह से ये थिंकिंग प्रोसेस में ज्यादा है, मतलब एक्शन में कम है। दिल में तो इनके प्यार है लेकिन सुन रहे हैं दिमाग की। डेथ कार्ड, ये एंडिंग का भी कार्ड होता है और न्यू बिगिनिंग का भी। तो हो सकता है इस पर्सन की जिंदगी में कोई ऐसा एक फेज इन्होंने फेस किया है जहाँ पे इन्होंने शायद किसी बात को खत्म किया है, मतलब कुछ भी हो सकता है। उनकी कोई हैबिट हो सकती है या फिर उनके करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा शायद कुछ उन्होंने फेस किया है जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट एंडिंग और न्यू बिगिनिंग को फील किया है, मतलब वो उनके लिए शायद बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे। तो हो सकता है करियर में, अगर मेल पर्सन है तो करियर में भी उन्होंने शायद कुछ चेंजेस किए हैं जिस वजह से भी थोड़े से डिफिकल्ट हालात को फेस किया है उन्होंने और उसी वजह से शायद आपके नो कांटेक्ट में भी है। और अगर कोई फीमेल पर्सन है तो मे बी शी इज थिंकिंग टू टेक अ न्यू स्टार्ट। अब ये आपको लेके सोच रही है या नहीं ये तो हमें बाकी के कार्ड्स बता देंगे ही, लेकिन देखते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करने से खुद को रोक रहे हैं। आप देख रहे हैं ये, अगर इस पर्सन को हम इस दिशा में काउंट करें तो ये आपकी तरफ आ रहा है लेकिन ये अलग ही दिशा में जा रहा है। तो बात करने से खुद को रोक रहे हैं, मतलब इनके दिल में जब भी ये इमोशंस आते हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है
तो अपने दिल की सुनने की बजाय ये अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, जिस वजह से खुद को रोक रहे हैं अपने हालात आपको बताने से और साथ ही साथ अपने दिल के भी इमोशंस एक्सप्रेस करने से। मनी हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई बात चल रही है। अगर हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि उनके करियर से रिलेटेड कोई बात है, तो हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत उन्होंने शायद फेस की है या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं। और मनी मतलब पैसों की बात ऐसी होती है ना कि डेली यूज में हमें पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है, और फैमिली में खुद के लिए भी ये सब अरेंजमेंट कर पाना कई बार आसान नहीं होता। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं पैसों को लेके, और उन्हें शायद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। शायद उसी वजह से ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर पैसा हाथ में नहीं है तो इंसान थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है। तो शायद ऐसी ही कुछ हालत आपके पर्सन की हो रही है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है ये पर्सन राइट नाउ अपनी जिंदगी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रहे हैं। मे बी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है या फिर कुछ मुश्किल हालात हो सकते हैं। यू हर्ट मी, जब भी वो दिल से कुछ सोचते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि आपने उन्हें हर्ट किया है, और इस वजह से शायद उनका दिल जब भी आपसे बात करने की कोशिश करता है तो वो दिल की नहीं सुनते। सेपरेशन, आप दोनों में जो भी सेपरेशन आया है, मतलब नो कांटेक्ट ये फेज जो भी आया है, उस सेपरेशन को लेके भी ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। लेकिन ये बात उनके दिल में ज्यादा है कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनके दिल को थोड़ी चोट पहुंची है। इस वजह से शायद वो अपने दिल की बात नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग, राइट नाउ मे बी ये पर्सन अपनी जिंदगी में कुछ प्लानिंग कर रहा है। अगर हम पैसों को लेके बात कर रहे हैं तो हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से रिलेटेड कुछ प्लानिंग है, या फिर हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड कोई प्लानिंग है। लेकिन मे बी मटेरियल थिंग्स को लेके, प्रैक्टिकल थिंग्स को लेके कुछ प्लानिंग चल रही है। सॉल्यूशन, मे बी उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, जिस वजह से उन्हें उन बातों के लिए सॉल्यूशन ढूंढ पाना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद इसलिए उसी सॉल्यूशन को ढूंढने के पीछे ये अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेट्स बिगिन, तो एक नई शुरुआत तो ये भी करना चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कुछ मुश्किल हालात है शायद उनके सामने। जब तक उन बातों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक ये नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज रिमेम्बर जनरल रीडिंग है, हो सकता है कोई एक कार्ड आपसे रेजोनेट करे या फिर सारे के सारे कार्ड्स। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब सामने जो सिचुएशन क्लियरली दिखाई दे रही है, जैसे आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है या फिर उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ये वो देखना नहीं चाहते। उन्होंने अपने खुद के दिल को रोक के रखा है बात करने से। ये जैसे खुद के दिल के ऊपर क्रॉस बनाया हुआ है और दोनों तरफ जो सॉर्ड्स है ये एक दिशा में एक जा रही है, ये एक दूसरी दिशा में। तो ऐसा ही शायद वो अपने दिल के खिलाफ जा रहे हैं और अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें जो उनका मन कहता है, यानी कि मन की आंखें जो बोलती है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, ये उन्हें नहीं देखना है, या फिर सामने कितने मुश्किल हालात है, आप उनके बगैर कैसे जी रहे हैं, ये भी उन्हें नहीं देखना है, क्योंकि वो अपनी थोड़ी सी जिद पे शायद अड़े हुए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, यहाँ पे भी एयर साइन था, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे भी एयर साइन है, वही साइंस। तो ये जो पर्सन है वो शायद किसी की एडवाइस ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ 2 लोग हैं जो थोड़े से छुप छुप के इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसा ही शायद आपके पर्सन के ऊपर भी किसी का इफेक्ट शायद हो रहा है, किसी की बातों का असर हो रहा है। तो ये पर्सन आपकी बजाय किसी और से कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं जो कि उन्हें आपसे करनी चाहिए, ना कि इन लोगों से। और ये लोग शायद उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ पहुंचने नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ शायद रोक रहे हैं ताकि आपका और उनका कम्युनिकेशन ना हो पाए। हो सकता है उनके कोई दोस्त हो सकते हैं वो, या फिर उनके रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई क्लोज वन जिसके साथ वो अपने दिल की बात शेयर करते हैं। 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस।
तो जब भी ये प्यार के बारे में सोचते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ जैसे खत्म हो गया। जैसे आप देख सकते हैं ये ड्रिंक नीचे गिरा है और ये 3 कप है वो बिल्कुल खाली है। तो ऐसी ही सैडनेस की एनर्जी में ये पर्सन पहुंच जाते हैं, लेकिन ये हमेशा भूल जाते हैं कि पीछे अभी भी 2 कप है। 1 कप शायद उनका हो सकता है और 1 कप आपकी तरफ से उन्हें मिलने वाला है। तो ऑलरेडी आप दोनों के बीच में शायद जो भी हालात ऑलरेडी आप दोनों ने फेस किए उसको लेके ये काफी ज्यादा सैडनेस फील कर रहे हैं। लॉजिकली, इमोशनली कुछ सोचने की बजाय ये पर्सन लॉजिकली सोचने पे फोकस कर रहे हैं। मतलब हर बात के पीछे क्या लॉजिक है, वजह क्या हो सकती है, अगर ये हुआ है तो इसकी वजह क्या, वो हुआ उसकी वजह क्या। तो ऐसा कुछ लॉजिक हर बात को लगाने के पीछे शायद ये पर्सन है, जिस वजह से शायद आपसे जुड़ी बात में उन्हें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। मतलब दिल की बातें होती ही ऐसी है जिसमें कोई लॉजिक नहीं चलता, बस दिल ने कुछ कहा चाहा तो ही हम एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। तो ऐसा वहाँ पे शायद कोई उन्हें लॉजिक मैच नहीं हो रहा, शायद इसलिए वो नो कांटेक्ट में है, कम बैक। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते तो है कि वो कम बैक करे, या फिर ये भी चाहते होंगे कि आप उनकी जिंदगी में कम बैक करें, लेकिन इस बात के पीछे भी लॉजिक ढूंढने में शायद वो राइट नाउ बिजी है। आई डोंट अंडरस्टैंड। तो लाख कोशिश कर रहे हैं इस बात को समझने की कि उनका दिल क्यों चाहता है कम बैक करने के लिए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ही और शी इज थिंकिंग लॉजिकली। अफ्रेड, ऑलरेडी अगर आप दोनों में कुछ हुआ है, मतलब थोड़ी सी बहस भी अगर हुई है, या फिर ऑलरेडी कुछ हर्ट फीलिंग्स है दोनों में, कुछ ऐसा मनमुटाव सा हुआ है, तो ये पर्सन उस बात को लेके डर जाते हैं कि कहीं आगे भी और ज्यादा हर्ट ना हो दिल को। स्लीपलेस नाइट्स, ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पाते। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें बात तो करनी है आपसे, लेकिन शायद ये किसी और से ही बात कर रहे हैं और उनकी बातों की वजह से इन्हें और भी डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। टॉक, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बात तो कर रहे हैं लेकिन आपसे नहीं कर रहे हैं, और जब तक ये क्लियर बात आपसे नहीं करेंगे तब तक उन्हें ये तकलीफ महसूस होती रहेगी। अपोलोजाइज, तो शायद माफी मांगना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे भी माफी की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं शायद कि आप उनसे माफी मांगे। तो ये तो इट डिपेंड्स कि किसकी गलती है, लेकिन हो सकता है एक तो आपको लगता है कि ये पर्सन ने आपको सॉरी कहना चाहिए, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आपको सॉरी कहना चाहिए। तो ऐसे किसी बात को लेके भी सोच रहे हैं और उसी बात की वजह से ये खुद के दिल की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।